आज का टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके पहले हम आपको टॉर्क बताने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, जब किसी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो लीनियर मोशन करता है, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा जब हम किसी सेंटर ऑफ मास को छोड़कर किसी दूसरे पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क, ये रिजिड बॉडी है, फ्लैट प्लेन रिजिड हॉरिजॉन्टल बॉडी। यहां हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये फोर्स जो रोटेशनल एक्सिस है उससे आर डिस्टेंस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ओ इक्वल टू आर वेक्टर, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। OB इक्वल टू D इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ वेक्टर फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू R sin थीटा D इक्वल टू, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RF sin थीटा। इस साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट अटैच हो जाता है, टाउ इक्वल टू कांस्टेंट RF sin थीटा। यूनिट एंड MKS सिस्टम आर टेकन सच दैट कांस्टेंट इक्वल टू 1, टाउ इक्वल टू RF sin थीटा, टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। टाउ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ R वेक्टर एंड F वेक्टर। इसका डायरेक्शन इसके R वेक्टर F से जो प्लेन बनता है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा टॉर्क का। टॉर्क इक्वल टू RF sin थीटा n कैप यूनिट एक्सियल वेक्टर। यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर इन MKS सिस्टम। टॉर्क इक्वल टू RF sin थीटा n कैप। Second law of rotational motion, the angular acceleration alpha vector produced by external torque tau vector on rigid material body is directly proportional to torque and is the same axial direction। जैसे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे, ऐसे alpha vector is directly proportional to tau external or tau external is directly proportional to alpha vector. It is more popular formula. Tau vector equal to I alpha vector, where I is moment of inertia of rigid body, moment of inertia mi, the definition formula of moment of inertia is I equal to tau vector upon alpha vector। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और ये रोटेशनल एक्सिस है, इससे डिस्टेंस r है। ये व्यू फ्रॉम टॉप, फोर्स इधर लग रहा है F, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। टाउ वेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय कंपोनेंट F sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू RF sin थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज प्रोड्यूस्ड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन A sin थीटा। हम जानते हैं V इक्वल टू R ओमेगा होता है। V लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, R रेडियस वेक्टर। तो अल्फा इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन R हो जाएगा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इक्वल टू F sin थीटा अपॉन mr, अल्फा इक्वल टू A sin थीटा अपॉन R हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, I इक्वल टू टॉर्क अपॉन अल्फा RF sin थीटा अपॉन F sin थीटा अपॉन mr। तो I इक्वल टू mr स्क्वायर। Definition formula of moment of inertia is tau upon alpha or d tau upon d alpha। I equal to mr square, product of mass and square of distance from rotational axis is derived formula। moment of inertia of one particle, अगर कोई पार्टिकल है, इसका मास m है और रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, तो I सिस्टम इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। फॉर n पार्टिकल सिस्टम, I सिस्टम इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, I प्लस mn rn स्क्वायर इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वायर। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका r डिस्टेंस, रोटेशनल एक्सिस से r डिस्टेंस है, तो di इक्वल टू dm इंटू r स्क्वायर। अगर कोई रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है,
तो I इक्वल टू इंटीग्रल r स्क्वायर डी एम। थैंक यू।